आज वास्तुशास्त्र में हम आप लोगों को घर के निर्माण की एक संक्षिप्त रूपरेखा बताएंगे और उस रूपरेखा के अंतर्गत सबसे पहले हम आपको आपके शयन कक्ष अर्थात बेडरूम के विषय में, मकान मालिक जो घर का मालिक हो उसका जो शयन कक्ष बेडरूम हो वो घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। शयन कक्ष के बेडरूम के पलंग पर सोते समय उसका सिरहाना अर्थात सर का दिशा दक्षिण दिशा की ओर और उसका पैर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। एक विकल्प सोते समय सिर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर भी किया जा सकता है। ये रहा आपके घर की बेडरूम से संबंधित। अब आपके घर के हम बाथरूम के विषय में स्नान घर के बारे में बताने जा रहे हैं। स्नान घर, आपके घर का जो स्नान घर है वो पूर्व दिशा में बनना चाहिए और उसमें जो नल पानी का नल लगे वो पश्चिम दिशा की दीवार पर लगी होनी चाहिए और बाथरूम के अंदर जो टाइल्स लगवाते हैं आप लोग वो स्काई ब्लू या ब्लू इस कलर में होना चाहिए और इसी कलर में साबुनदानी या बाल्टी मग इत्यादि होना चाहिए। अब आइए हम आपके घर के लेटरिन के विषय में बात बताने जा रहे हैं। लेटरिन शौचालय दक्षिण पश्चिम अथवा नैऋत्य कोण में बना होना चाहिए। यदि स्नान घर बाथरूम और लेटरिन दोनों एक ही कक्ष में बना हो तो लेटरिन करते समय हमारा मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके मूत्र त्याग करना चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अपना पैर धोना चाहिए और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके नहाना भी चाहिए। अब आइए हम किचन की बात करते हैं और किचन से संबंधित मैं एक अलग पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, बाद में कल बताएंगे। आज हम किचन की संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ कि आपका जो घर का किचन हो वो आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व वाली दिशा में होना चाहिए और अन्न भंडारण अर्थात आपके घर का जो अन्न रखा जाए, अनाज आदि सामान रखना जाए, वो रसोई घर में ही अगर आप रखने की व्यवस्था हो तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही उचित है। अब आइए आपका भोजन कक्ष डाइनिंग हॉल। यदि रसोई घर में ही किचन में ही भोजन कर रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में भोजन न करें और यदि आपका है तो आपका डाइनिंग टेबल ड्राइंग रूम के दक्षिण पूर्व के कोण में ही व्यवस्था होनी चाहिए। आप घर इतना बड़ा नहीं है तो आप अपने खाने की व्यवस्था ड्राइंग रूम में कर लें और ड्राइंग रूम के दक्षिण पूर्व वाले कोण में आप अपनी डाइनिंग टेबल लगवाएं और वहीं पर आप भोजन करें और मगर बैठते समय आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। अब आइए ड्राइंग रूम की बात करते हैं। घर का जो ड्राइंग रूम होता है बड़ा मुख्य होता है, बहुत मायने रखता है। वो दक्षिण या पश्चिम दिशाओं में आप बनवाएं तो बहुत अच्छा होगा। ड्राइंग रूम में उत्तर पूरब ईशान कोण को हमेशा खाली रखना चाहिए। अगर आपका जो ड्राइंग रूम है उसके उत्तर पूरब वाला जो ईशान कोण है उसको खाली रखिए। अब आइए आपका है गेस्ट रूम।
घर में मेहमान आते हैं तो उनको रोकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए जो व्यवस्था करें वो उत्तर पश्चिम वाले वायव्य कोण में आप उनकी व्यवस्था करें। तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार जो मैं बता रहा हूँ वो वास्तुशास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ। अब आइए आपका आंगन। वैसे आजकल घर में तो आंगन होता ही नहीं है। यदि कुछ लोगों के घर में आंगन है तो आंगन का जो खुला भाग है वो भवन के मध्य भाग, जिसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है, उसमें बनवाना चाहिए। अब आइए बालकनी तो आजकल हर घर में रहती है। तो बालकनी जो होती है उत्तर पूर्व ईशान कोण में बनी होनी चाहिए। यदि बालकनी दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में बन गई है तो उसे पुनः उत्तर पूर्व में बनवा लें, उधर मत रखें। ये वास्तुशास्त्र मना करता है। अब आइए मैं आपके घर में सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ। सीढ़ियाँ जब भी बनवाइए आप उत्तर से दक्षिण की तरफ बनवाइएगा या पूरब से पश्चिम की तरफ। उत्तर से दक्षिण की तरफ सीढ़ी जो जाती है वो बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। अब सीढ़ियाँ किस दिशा में बनवाई जाए? सीढ़ियाँ पश्चिम या उत्तर दिशा में आप बनवावें तो बहुत अच्छा माना गया है। सीढ़ियों का जब भी निर्माण करिएगा वो विषम की संख्या में होना चाहिए कि चढ़ते समय सीढ़ियाँ दाईं ओर मुड़नी चाहिए। अब आता है आपके घर में वाहन का खड़ा करने का स्थान, गैरेज। आपके घर का गैरेज भी बड़ा महत्वपूर्ण माने रखता है। वाहन गाड़ी खड़ी करने का स्थान गैराज अर्थात दक्षिण पूर्व वाले कोण में या उत्तर या पश्चिम वाले कोण में आप बनवाएं। दक्षिण पूर्व के कोण में जिधर किचन है उधर भी बनवा सकते हैं और उत्तर और पश्चिम वाले कोण में भी आप बनवा सकते हैं। इसकी छत मुख्य छत से नीची ही होनी चाहिए। अब आइए कुछ लोग जानवर भी पालते हैं घर में, गाय भैंस पालते हैं और कुछ लोग घर में कुत्ते भी पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं। इनके रहने का भी स्थान होना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र कहता है कि जो घर में पालतू जानवर होते हैं उनको घर में वायव्य कोण में ही रखना चाहिए। अब घर में जो हमारे नौकर चाकर रहते हैं, कुछ लोग घर के अंदर ही रखते हैं, तो उनके रहने का भी एक जो दिशा बताया गया वास्तुशास्त्र में वो उत्तर पूरब का ही दिशा बताया गया है। अब आइए खिड़की और दरवाज़ों से संबंधित हम बात करने जा रहे हैं। शीशम या सागवान की लकड़ी के अगर नहीं उपलब्ध है तो बबूल की लकड़ी का आप अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि शीशम या सागवान की लकड़ी का बनाया हुआ दरवाज़ा या खिड़की बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। यदि ये दोनों लकड़ियां नहीं उपलब्ध हैं तो आप बबूल की लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। अब घर में जो बिजली की फिटिंग होती है, बिजली की फिटिंग दीवारों के अंदर भूमिगत अंडरग्राउंड ही करवाना चाहिए। क्यों? यदि किसी दशा या किसी कोण में कोई त्रुटि हो गई हो, यदि आप मकान बनाते समय गलती हो गई हो जिससे वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा असंभव नहीं है तो ऐसे दोष को हटाया जा सके आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। तब आपका जो अंडरग्राउंड किया गया बिजली का फिटिंग है, ऐसे अनजाने आपके द्वारा मिस्त्री या लेबर के द्वारा की गई गलतियों के अनुसार जो वास्तु दोष उत्पन्न होता है, ये अंडरग्राउंड बिजली की फिटिंग उसको हर लेता है। इसी के साथ राम राम।